नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड यानी दोस्तों बिहार का मैट्रिक परीक्षा जो है उसके लिए जो हिंदी किताब में दोस्तों कहानी है एक दही वाली मंगमा। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा ये दही वाली मंगमा कहानी के बारे में। तो चलिए आज दोस्तों इस दही वाली मंगमा के कहानी में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैं आज पूरा क्वेश्चन को लिख कर ला चुका हूं। और दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो को अभी लाइक मत कीजिए, अंत तक देखिए, आपको अच्छा लगेगा तब लाइक कीजिएगा, और नहीं तो डिसलाइक मार के चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो बिना देरी किए हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सवाल देखिए, पहला है कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकारक कौन है। लीजिए पहले रचना जो किया है इसका उसका नाम जान लेते हैं क्या। तो सबसे पहले दोस्तों दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकारक कौन है, तो आपको पता होगा श्रीनिवास जी जो है दही वाली मंगमा कहानी को लिखे हुए हैं। कौन? श्रीनिवास, दही वाली मंगमा श्रीनिवास। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। दूसरा है दोस्तों कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। लीजिए दही वाली मंगमा का कथावाचक कहाँ से है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि यह बेंगलुरु से है। कहाँ से है? बेंगलुरु से। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तीसरा प्रश्न है कि मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज कितना, दोपहर से, शाम से, रात से, सुबह से। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मंगमा जो है अपने बेटे से अलग होने को कहा दोपहर से। कितना, कौन टाइम में? दोपहर के समय में कहा है। ठीक है, तो चलिए अगला चौथा नंबर है कि मंगमा का गांव का नाम क्या था। दोस्तों दही वाली मंगमा जो थी उसका गांव का नाम क्या था, ये चीज़ आपको जानना है। तो गांव का नाम आपको याद रखना है कि वेंकटपुर। कहाँ? वेंकटपुर, ऑप्शन सी वेंकटपुर। दही वाली गांव जो है मंगमा का गांव वेंकटपुर। नेक्स्ट देखिए रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। रंगप्पा दोस्तों कहाँ का रहने वाला था। उस कहानी में एक रंगप्पा जो है जुआड़ी है, समझे। तो जुआड़ी रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, सवाल ये है। तो ये सोपुर और खदीरपुर, ये दोनों गलत है आंसर। चलिए और अगला ऑप्शन दूठो होगा, क्या है? वेंकटपुर और रामपुर। तो दोस्तों दही वाली मंगमा का गांव जो था वेंकटपुर, वहीं का जुआड़ी एक ठो था रंगप्पा। ठीक है, वेंकटपुर का ही। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। छठा प्रश्न अपना है कि रंगप्पा मंगमा से कहाँ मिलता है। रंगप्पा दोस्तों मंगमा से कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों वह कुआं के पास मिलता है। कहाँ पर? कुआं के पास मिला था। रंगप्पा मंगमा से कुआं के पास मिलता है, समझे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सवाल आ गया कि रंगप्पा कौन था। तो मैं आपको पहले भी अभी बताया है कि रंगप्पा कौन था। ये जुआरी था, व्यापारी वकील किसान कुछ नहीं था, यह एक जुआरी था, रंगप्पा उसका नाम था उस कहानी में, दही वाली मंगमा में। चलिए नेक्स्ट ये 8 नंबर प्रश्न लिखे हैं कि मंगमा का बहू का नाम क्या था। लीजिए मंगमा का बहू का नाम क्या था दोस्तों, तो उसका बहू का नाम भी जो था दोस्तों मंगमा से मिलता जुलता नाम कौन है इसमें? नजम्मा। नजम्मा ही था उसका बहू का नाम, नजम्मा। मंगमा का नाम से ही मिलता जुलता है, ये याद रखने के लिए बता रहे हैं कि नजम्मा। ठीक है, ये सविता कविता सावित्री ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपको याद रखना कि उसी का नाम से मिलता जुलता नाम है मंगमा का बहू का नाम नजम्मा। बिल्कुल आसान तरीके से याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 9 नंबर प्रश्न लिखे हुए हैं कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है। लीजिए दही वाली मंगमा जो है कहानी किस भाषा से अनुदित है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे यह कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ भाषा से अनुदित है। दही वाली मंगमा कन्नड़ कहानी है। कौन सा है? कन्नड़ कहानी, कन्नड़ भाषा से अनुदित है। नेक्स्ट B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो B.R. नारायण ने दोस्तों यही दही वाली मंगमा की कहानी का अनुवाद किया है। ठीक है, दही वाली मंगमा का ऑप्शन भी दिया था, दही वाली मंगमा आंसर है कि जो है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, तो दही वाली मंगमा। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट है दोस्तों कि मंगमा कहाँ की रहने वाली है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग कि मंगमा जो है कहाँ की रहने वाली है। तो मंगमा जो है ये जो है अबलूर के पास जो है, किसी गांव की, अबलूर के पास जो है गांव की है। ठीक है, कहाँ का? अबलूर के पास। मंगमा जो है अबलूर के पास किसी गांव की है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। लीजिए दही वाली मंगमा कहानी में सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। तो दोस्तों
आपके पास ऑप्शन रहेगा कि दही बेचने के लिए का है, दही वाली मंगमा है, तो आप इसको नहीं मारना है, ठीक है, ये गलत है। इसका सही हो जाएगा दोस्तों कि बच्चे को पीटने के लिए, बच्चे को पीटने के लिए, यानी अपने पोता को जो है उसको बहू पीट रही थी, तो उसी से इस झगड़ा हुआ है और ये कहानी लिखा गया उसी पर, ठीक है। तो क्यों, बच्चे को पीटने के लिए, ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर सवाल है कि मंगम्मा क्या खाती थी। मंगम्मा दोस्तों क्या खाती थी, तो आप याद रखिएगा कि पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन बी क्या खाती थी, पान सुपारी, याद रह जाएगा कि मंगम्मा क्या खाती थी, पान सुपारी। नेक्स्ट, मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। लीजिए, मंगम्मा दोस्तों अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, तो वो माँ जी के पास रखना चाहती थी, ठीक है। पैसा कहाँ रखना चाहती थी, माँ के पास, माँ जी के पास। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मंगम्मा का प्रमुख पात्र मंगम्मा ही है दोस्तों, ठीक है। दही वाली मंगम्मा का प्रमुख पात्र मंगम्मा ही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। ये वाला कहानी जो है दही वाली मंगम्मा, ये किसको संदेश देती है, ये बहुओं को संदेश देती है। किसको देती है, बहुओं को। क्या बहू से झगड़ा हुआ है, तो ये दोस्तों बहुओं को संदेश देती है। नेक्स्ट चलिए, आसान सवाल है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। तो आपको तो कहानी से ही पता चल गया, दही वाली मंगम्मा, तो दही बेचती होगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या ये तो आसान हो गया ना कि मंगम्मा क्या बेचती थी, तो दही वाली मंगम्मा थी, तो वो दही ने बेचेगी। नेक्स्ट जाइए, मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चंस को लिखा है और लेकर आया आपके सामने, ताकि इस दही वाली मंगम्मा से जितना भी सवाल आपको एग्जाम में आएगा एक भी नहीं छूटेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का वीडियो दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, अच्छा लग रहा है तो। चलिए देखिए, इसका मंगम्मा जो है किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो मंगम्मा दोस्तों ये मखमल के ब्लाउज पहनना चाहती थी। ऑप्शन सी मखमल का ब्लाउज वो पहनना चाहती थी, कहानी में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। लीजिए, कहानी में लेखक ने मगरमच्छ की उपमा दोस्तों बहू को दिया है, ठीक है। किसको दिया है, याद रखिएगा कि बहू को मगरमच्छ की उपमा दिया है, बहू को। किसको, बहू को। चलिए नेक्स्ट, मगरमच्छ की उपमा बहू को मिला है दोस्तों दही वाली मंगम्मा में। आइए, मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। मंगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था दोस्तों, वही जुआरी जो है रंगप्पा, वही कर्ज मांग रहा था, ठीक है। रंगप्पा तो जुआरी था, वो कर्ज मांग रहा था मंगम्मा से, याद रह जाएगा आपको। रंगप्पा जुआरी पैसा वहीं लगाएगा ले जाकर, तो वह कर्ज मांग रहा था वही, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 21 नंबर सवाल है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। लीजिए, यह पंक्ति किस कहानी की है। सास बहुला बात आया ना दोस्तों, तो सास बहुला कहानी वही दही वाली मंगम्मा है। तो क्या है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी से, यह सवाल दोस्तों अगर एग्जाम में आपको आ गया तो याद रखना कि बहुला बात है तो दही वाली मंगम्मा में है दोस्तों। ऑप्शन डी दही वाली मंगम्मा। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों श्रीनिवास जी कौन है, वही दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक है, कहानीकारक यही है, इसी ने कहानी को लिखा है। कौन, श्रीनिवास जी, दही वाली मंगम्मा। तो दोस्तों इसका जन्म कब हुआ था कह रहा है, तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है 6 जून 1891 ईस्वी में। तो 6 जून 1891 ईस्वी में दोस्तों श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था, याद रखेंगे 6 जून 1891 श्रीनिवास। नेक्स्ट आइए दोस्तों, कहानी में क्या कहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है। कहानी में दोस्तों अमराई का कुआं कहाँ है, तो कुआं कहाँ था आपका, कहानी अगर पढ़े होंगे तो रास्ते में। कहाँ, रास्ते में। चलिए नेक्स्ट, अमराई का कुआं रास्ते में है। 24 नंबर सवाल है कि मंगम्मा को किससे विवाद था। लीजिए, मंगम्मा को किससे विवाद था, उसको बहू से विवाद था। मैंने पहले भी बताया है कि मंगम्मा को किससे विवाद था, बहू से विवाद था। नेक्स्ट, नंजम्मा जो है मंगम्मा की कौन थी, आपको पहले भी बताएं कि मंगम्मा से मिलता जुलता नाम है उसका बहू का, तो मंगम्मा का यह बहू थी। कौन थी, बहू थी, नजम्मा, ठीक है। नजम्मा मंगम्मा की बहू थी। 26 नंबर है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। मंगम्मा दोस्तों अपने बहू नजम्मा से कही, अपना पोता को जो पीट रही थी वो, तो ये जो है दही वाली मंगम्मा बोल रहा है क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो कहता है किसने कहा, तो सवाल का कहना यह है कि किसने कहा, तो ये मंगम्मा ही बोली थी, ठीक है। मंगम्मा ही बोली थी कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। बात को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये 27 नंबर है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। दोस्तों दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन डी कन्नड़ भाषा की कहानी है। कन्नड़ कहानी मैंने पहले भी बताया, दही वाली मंगम्मा जो है कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। नेक्स्ट 28 नंबर है कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। दोस्तों दही वाली मंगम्मा जो है कहानी में मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो वे अपने पोता के लिए ले जा रही थी। किसके लिए, पोता के लिए, ठीक है।
बहू से झगड़ा भी हुआ था उसी चीज़ से। चलिए आगे आइए, अंतिम सवाल है 29 नंबर की, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था। उस कहानी में दोस्तों बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था, तो वो डर से किया था। किससे? डर से, प्रेम से नहीं किया था। बहू बड़ा अथी होती है आजकल, जो है डर से किया समझौता, ठीक है ना, ऐसे करने वाली नहीं थी। प्रेम से, प्रेम कहाँ मिलेगा बहुओं में अब, ठीक है, मजबूरी से भी नहीं, शौक से भी नहीं, वो डर से समझौता किया था। आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो याद रखिए कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता जो है डर से किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लिखे हुए हैं पुनः कि आपको याद हुआ कि नहीं। लिखे है कि दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है। आपको बता दिया दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा की कहानी है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर में लिखे नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। आपको बताया ना कि मिलता जुलता नाम वो बहू थी, ठीक है, नजम्मा मंगम्मा की बहू थी। चलिए तीसरा है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। आपको बता दिया कि श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे आइए, 4 नंबर है कि मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो आपको याद होगा मंगम्मा मखमल के कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। चलिए 5 नंबर है कि रंगप्पा कौन था। आपको बोलें कि रंगप्पा एक जुआरी था। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस कहानी में इतना ही सवाल बन पाएगा। और दोस्तों सारा सवाल मैंने आपको लिख कर लाया मेहनत से। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कहे कि आपको दोस्तों दही वाली मंगम्मा से जितना भी सवाल आएगा एग्ज़ाम में, आपको एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। और इस कहानी से बहुत ज़्यादा सवाल आ भी जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखिए और क्या कमी है कमेंट में लिखिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से टॉपिक को लेकर आएंगे दोस्तों।